कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। कब से हम गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें? कौन सा ऐसा सही टाइम है जब हमें प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए? हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिरुद्ध सिंह राठौर और आज के इस सेशन में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स मुझसे लगातार अक्सर पूछते रहते हैं कि सर, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, हमारे लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताइए, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि हम अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकें, बेटर मैनेज कर सकें और कॉलेज के साथ साथ ही हम अपनी गेट प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ा सकें। और इसके सेशन के अंदर ही मैंने बहुत सारे और भी ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि लगातार इससे रिलेटेड या इसके आसपास ही टाइम मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट के आसपास ही कुछ ना कुछ इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस सेशन में एड्रेस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट एग्जामिनेशन? सर, कब से हम गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें? सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, सर हम सेकेंड ईयर में हैं, सर हम थर्ड ईयर में हैं। तो कौन सा ऐसा सही टाइम है जब हमें प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए? तो आज की क्लास में अभी डिस्कस करते हैं कि हमें कब अपने कॉलेज के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे उतना हेड स्टार्ट आपको बाकी लोगों से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब आप फर्स्ट ईयर में आए हो, फर्स्ट ईयर से ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट मत कर देना। क्यों? क्योंकि अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत सारा बर्डन लेकर, बहुत सारे बर्डन से फ्री होकर आए हो, अभी आपने बहुत सारा स्ट्रेस झेला है। तो एक साल खुद को रिलैक्स करने के लिए दो, वरना बहुत जल्दी आप फटीग भी हो जाओगे। तो एक साल रिलैक्स करने के लिए दो, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, थोड़ा सा घूमो, अपने कॉलेज के बारे में जानो और अपने प्रोफेसर से दोस्ती करो, देखो कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या है कॉलेज कैंपस, कैसा है, यहाँ पर क्या क्या और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो और अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करो। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये कहूँगा कि शुरुआत से ही, आते से ही गेट प्रिपरेशन के लिए मत लग जाना। फर्स्ट ईयर एटलीस्ट खुद को रिलैक्स करने के लिए देना, सोसाइटीज़ ज्वाइन करना, कुछ डांस ग्रुप्स हैं या म्यूज़िक ग्रुप्स हैं, बास्केटबॉल ग्रुप है, क्रिकेट ग्रुप है, बहुत सारे और एडवेंचर सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, कॉलेज के अंदर ही फ्रेम होती हैं, उनमें जाओ और अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करो और वहां पर बाकी लोगों से घुलना मिलना सीखो और दोस्ती करना सीखो, ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। फिर अगर मैं कहूं कि गेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो मैं कहूंगा राइट टाइम है या तो आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, और सेकंड ईयर भी जा चुका है तो थर्ड ईयर से तो बिल्कुल स्टार्ट कर ही दो, थर्ड ईयर से लेट मत करना। ठीक है? तो गेट के लिए सबसे पहली बात कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर दी है, सेकंड या थर्ड ईयर से ही आपको गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है? नाउ अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब कॉलेज टाइम में हैं तो अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकें कि हम कॉलेज के साथ साथ कॉलेज की भी पढ़ाई करते जा रहे हैं और साथ साथ हम गेट की भी पढ़ाई करते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहेंगे कि गेट की प्रिपरेशन को पूरी अलग तरीके से लेके चलना है, कॉलेज की प्रिपरेशन को पूरी अलग तरीके से लेके चलना है। तो ऐसे में क्या होता है, उनको टाइम बांटना पड़ता है, आधा टाइम इधर दें, आधा टाइम इधर दें, कितना टाइम इधर दें, कितना टाइम इधर दें। तो ऐसे में वो खुद को बटा हुआ महसूस करते हैं। तो इसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपने गेट की प्रिपरेशन को और कॉलेज की प्रिपरेशन को आपस में सिंक्रोनाइज करके चलो। जैसे जो भी इस सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो थोड़ा सा सेमेस्टर के लेट में या जैसे भी आपको मैनेज करना है ना, उस हिसाब से मैनेज करो। ध्यान ये रखो कि इस बार जो सेमेस्टर में भी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स हैं और जो गेट में भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन को होलिस्टिकली करके चलना है। जैसे कि आपने कॉलेज में जब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो वहां पर आप गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और जब आप गेट की किसी कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो वहां पर कॉलेज के भी जो उससे रिलेटेड जितना पार्ट हुआ है उससे रिलेटेड कॉलेज में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी आप देखते चलो। तो इससे क्या रहेगा कि कॉलेज की प्रिपरेशन आपकी गेट प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है और गेट की प्रिपरेशन आपके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है। और आपका सेमेस्टर होता है 6 महीने का। 6 महीने के अंदर 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको कॉलेज के अंदर ना इनफ टाइम मिलता है। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है शाम 4 बजे 5 बजे, आप जाते हो सुबह 10 बजे के आसपास, और फिर 5 बजे के बाद आपके पास दिन भर का एक सफिशिएंट टाइम रहता है जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो, आप
जो भी कुछ कॉलेज में पढ़ा था उसको रिवाइज कर सकते हो और गेट की प्रिपरेशन को भी साथ साथ में लेकर चल सकते हो। इवन ड्यूरिंग द कॉलेज एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं, कॉलेज में जब आप हो, जिस वक्त आप हो, तभी भी पूरे टाइम पढ़ाई नहीं चलती रहती है, बहुत सारा टाइम आप लोग वेस्ट करते हो। तो उस टाइम को अगर आप बचाते चलो थोड़ा 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 थोड़ा, तो ओवर लॉन्ग टर्म आप देखोगे कि आपने इतना सारा टाइम बचा लिया और उस टाइम में आपने जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, जाने कितना सिलेबस कवर कर लिया, जाने कितने सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हो आप। तो कॉलेज की जो प्रिपरेशन है, कॉलेज का जो टाइम है, उसको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही शांति से, बहुत ही जागरूकता के साथ। और कॉलेज से जब आप फ्री होकर घर पर आते हो, उस टाइम को भी आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो कॉलेज टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए अगली टिप मैं आपको बताऊंगा। मैं ये कहूंगा कि कॉलेज में कैंटीन में जाने में और बातें करने में, गॉसिप्स करने में, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सब कितना भी टाइम इनमें लगा लो, ये कमी पड़ता है और कभी भी इसकी पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहां पर टाइम स्पेंड ना करके आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जा सकते हो। वहां पर बैठ के शांति में, एकदम अलग माहौल में आप पढ़ाई करो। अगर आप कॉलेज की लाइब्रेरी में आधे घंटे भी पढ़ लेते हो ना, तो आप देखोगे वो जो आधे घंटे आपने कैंटीन में टाइम वेस्ट किया था, उसका हासिल कुछ नहीं निकला, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट ऐसा कुछ नहीं मिल गया, है ना। लेकिन जो आधे घंटे आपने ना कॉलेज लाइब्रेरी में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिया था, कुछ 10-15 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आपने हाँ कुछ हासिल किया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट होती हैं, वो दूर दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं कि कैंटीन में टाइम पास चल रहा है और ये सब हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो असली मज़ा है वो यहाँ पर है, पढ़ाई करने में है, जिससे आपको कुछ अचीवमेंट की भी फीलिंग आती है। नेक्स्ट, कॉलेज टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये कि जब भी आपकी कॉलेज की छुट्टियाँ होती हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स होते हैं, जब वीकेंड्स आते हैं, जब आपके कॉलेज नहीं होते, तब आप एक्स्ट्रा चीज़ें कवर कर सकते हो। जैसे कि आपका कुछ सिलेबस छूट गया था, वो आप कवर कर सकते हो, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने थे, वो आप कवर कर सकते हो, कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिली थी, वो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीकेंड्स, हॉलीडेज, सेमेस्टर ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी कॉलेज के अंदर मिलती रहती हैं। आप छुट्टियों का टाइम देखोगे तो बहुत सारी छुट्टियां कॉलेज में मिलती हैं, उस टाइम को भी आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो और वहां पर अपनी गेट की प्रिपरेशन में बहुत आगे निकल सकते हो। उस टाइम में अगर आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, तो आप जंप कर सकते हो बहुत सारा टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे और भी मैं कुछ और टिप्स देना चाहूंगा कि जैसे कॉलेज टाइम के अंदर बहुत बार होता है कि कॉलेज के अंदर जीटी लग गई, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्लास कैंसिल हो गई, तो आप तो कॉलेज पहुंच चुके हो, सुबह 10 बजे से या 9:30 बजे से आपका कॉलेज था सपोज, और आप कॉलेज पहुंच चुके हो, वहां पर पता पड़ा कोई क्लास कैंसिल हो गई है, कोई जीटी लग रही है ना, टीचर ने बोल दिया है कि सर्वेइंग करो और ये, तो सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं घूमने घामने में। तो जितना आपको एडिशनल छोटा मोटा सा टाइम दिखाई दे रहा है, उस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि आप अपना रिवीजन कर सकते हो और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रिवीजन और प्रॉब्लम प्रैक्टिस हर जगह पर कैसे करते रहें, तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। या तो जैसे मैंने बताया कि आप कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाओ, और लाइब्रेरी में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने साथ, सबके पास एक मोबाइल होता है आजकल और YouTube देखते रहते हैं, YouTube पे टाइम वेस्ट करते हैं, आप क्या करो अपने मोबाइल में डिजिटल नोट्स रखो, शॉर्ट नोट्स रखो और कुछ फॉर्मूला बुक रखो। सारी की सारी चीज़ें आप बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो, आजकल फ्री में कंटेंट इतना सारा अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। आपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको मोबाइल में अपलोड कर लिया डिजिटल नोट्स के फॉर्म में। तो इस तरह के डिजिटल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, PDFs, ये सब रिवीजन के लिए आप रखो। जब भी आपको कुछ ब्रेक टाइम मिल रहा है या फिर आप कॉलेज से आने जाने में ट्रैवल टाइम कर रहे हो, तो उस टाइम पे समय को ऐसे ही गवा देने के बजाय, खाली बैठे रहने के बजाय, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हर कोई इस बात पे जरूर स्ट्रेस देता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और इन सब चीजों से बहुत दूर रहना है। तो अपने मोबाइल को या तो आप साइलेंट मोड पे कर दो या फिर आप फ्लाइट मोड पे कर दो। फ्लाइट मोड पे करने के बाद जो भी आपके डिजिटल नोट्स वगैरह थे बस उनको पढ़ो, है ना, ताकि कोई नोटिफिकेशंस या कोई कॉल्स या कोई मैसेजेस फालतू के आपको डिस्टर्ब ना कर पाएं। और हो सके तो अगर आप लाइब्रेरी में डायरेक्ट बुक से या डायरेक्ट फिजिकल नोट से पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को ऑल टुगेदर दूर ही रखो और फिर आप पढ़ाई करो। तो आप अपने आसपास का माहौल ऐसा बना दो कि जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। लाइब्रेरी में पढ़ना हमेशा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर बाकी के डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं होते। ठीक, चलिए
तो आई होप ये सारी की सारी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत काम आई। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, अपने टाइम को बचाते हुए चलोगे, गेट की प्रिपरेशन को कॉलेज की प्रिपरेशन के अलोंग विद लेके चलोगे, ना कि इस तरह से कि गेट की प्रिपरेशन के लिए मुझे अलग टाइम निकालना है, कॉलेज की प्रिपरेशन के लिए मुझे अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा ना सोचते हुए दोनों को साथ साथ लेके चलोगे और अपने टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइज करोगे, तो मेरा मानना है कि सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से अगर आपने शुरू कर दी है प्रिपरेशन, तो बहुत अच्छे से आप अपने गेट की प्रिपरेशन को कर पाओगे, बहुत अच्छी रैंक ला पाओगे। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप मैथ्स और एप्टीट्यूड लगातार प्रैक्टिस करते रहना। इसके साथ ही कुछ और जनरल टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि आप अपना एक बहुत ही हेल्दी डेली रूटीन डेवलप कर लो। डेली रूटीन का बहुत फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को पता है कि इस टाइम पे आपका पढ़ाई का टाइम है और उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ही दूर हो जाते हैं और आप ज्यादा मोटिवेटेड होकर ज्यादा अच्छे से और ज्यादा ग्रास्प कर पाओगे उतने ही टाइम में, तो ज्यादा अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी हो पाएगी। एक और चीज, आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दो, स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी ध्यान दो। आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करो और थोड़ी सी प्रेयर, मेडिटेशन वगैरह ये सब भी करो। हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी रहो। जब आप हेल्दी खाना खाओगे, हेल्दी रहोगे, तो आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा मेंटली अवेयर फील कर पाओगे और ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। हार्ड वर्क करते रहना है, हार्ड वर्क करने से कभी नहीं चूकना है। बहुत सारे लोग ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि हार्ड वर्क से बच जाएं। ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती जो आपके हार्ड वर्क को हटा के और आपको सक्सेस की तरफ ले जाएं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको सक्सेस पानी है, तो हार्ड वर्क एक सक्सेसफुल मैन की पहली निशानी होती है। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छी गेट की प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छी रैंक के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं, किसी और टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टिक कर सकते हो और आप बताना एक हफ्ते तक इस तरह से रूटीन को चेंज करके, थोड़ा सा चीजें एडजस्ट करके कि आपने कहीं और टाइम वेस्ट करना बंद करके उतना टाइम को पढ़ाई में लगा के, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इंप्रूवमेंट, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। बाय बाय, टेक केयर।